हालेलुया। हम खड़े होंगे, इस हवाले को पढ़ेंगे। ज़बूर 126, 5वीं और 6ठी आयत। साम 126, 5 and 6 वर्स। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। Those who sow with tears will reap with song of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with song of joy, carrying sheaves with them. हम दुआ करेंगे। कुदूस खुदावन, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी तरफ से मुकर्रर था कि हम एक ख़ानदान की सूरत में, एक कलीसिया की सूरत में तेरे हजूर में आकर तेरी इबादत करें, तेरी शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर पेश करें, और इसके साथ साथ आज के कलाम को जब हम सुने हमारे दिलों में जगह पकड़े और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करे। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। ये सेकंड पार्ट है आज सरमन का। ट्रू लव ब्रिंग टीयर्स। सच्ची मोहब्बत अश्कबार है। सच्ची मोहब्बत में आंसू बहते हैं। डेफिनेशन जो टीयर्स की है, इन द लेफ्ट एंड राइट आइड इज ऑफन एसोसिएटेड विद डिफरेंट इमोशंस एंड स्पिरिचुअल बिलीव। सो जैसे हमने सीखा पिछले संडे कि राइट और लेफ्ट आईज में जब आंसू आते हैं तो ये दोनों आंखों में एक टाइम में नहीं आते। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का कौन सा इमोशन हिट हुआ है। तो अगर गम है, अगर दुख है, अगर रंज है, तो जो हमारी ये लेफ्ट आई है यहाँ से पहला कतरा निकलता है। और अगर खुशी के लिए, इसके लिए लिखा है when you cry out of pain the first teardrop come from your left eye। जब हम गम के साथ, दुख के साथ रोना निकलता है तो पहला कतरा हमारी लेफ्ट आई से निकलता है। टीयर फ्रॉम राइट आई व्हेन यू क्राई आउट ऑफ हैप्पीनेस। जब हम खुशी के आंसू कई बार होते हैं तो वो पहला कतरा जो है हमारी ये दाईं आई जो है, राइट आई, यहाँ से निकलता है। बोथ आई जब फ्रस्ट्रेशन है, जब नाउमीदी, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रही, मायूसी और शिकस्त जो है, जब ये होती है तो हमारे दोनों आँखों से टीयर्स निकलते हैं। और फिर बताया था कि जो न्यू बोर्न बेबीज़, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, ये ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद इनके आंसू आना शुरू होते हैं। चूँकि बच्चा पैदा होने के बाद खुदा ने ये आंसू जो हैं क्राई करते हैं, लेकिन आंसू जो हैं जब तक 2 महीने का होता है तब इनके आंसू बहते हैं। पहला पॉइंट था कि डेविड वेप्ट, दाऊद रोया। फिर था जोसेफ वेप्ट, यूसुफ रोया। आज तीसरा पॉइंट है नेहमाया वेप्ट, नेहमिया रोया। क्योंकि ट्रू लव ब्रिंग टीयर्स, क्योंकि सच्ची मोहब्बत अश्कबार है। सो नेहमिया पहला बाब 2 से 4 आयत में लिखा है कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरी में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। नेहमिया पहला बाब उसकी 8वीं आयत। और नेहमिया ने फिर क्या किया है मेरे अज़ीज़ों? दुआ की है और
اپنے خاندانوں آباء جداد کے گناہوں کا اقرار کیا ہے۔ کئی چیزیں نسل در نسل ہمارے خاندان میں منتقل ہوتی ہیں کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس رکھنے میں کھڑا ہو۔ کئی ایسے خاندان ہیں جن میں شادی کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے، وہ اگلی جنریشن میں بھی رہے گا، اگلی میں، یہ قرض ہے، لیکن کسی نے سٹیپ نہیں لیا کہ اس کے رکھنے میں کھڑا ہو۔ کئی ڈیورسز ہیں خاندانوں میں، دادے کی بھی ڈیورس ہوئی ہے، آگے سے باپ کی بھی ہوئی ہے، آگے سے بیٹے بھی، کسی کو رکھنے میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ قرض ہے۔ اور اسی طرح اور ڈائبٹیز ہیں، بیماریاں ہیں کئی ایسی جو دادا کو بھی تھا، باپ کو بھی ہے، آگے سے بیٹے کو منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر آج آپ یہ کلام سن رہے ہیں تو آپ اس رکھنے میں اپنے خاندان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نہمیہ، میں تیری منت کرتا ہوں، اس نے اپنے آباء و اجداد کا، باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کیا اور کیا کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا۔ کئی باتیں کلام میں ہمیں خدا کو یاد دلانی کرنی ہے کہ کیونکہ تیرے کلام میں یہ لکھا ہے، اس لیے میرے لیے یہ ہو سکتا ہے۔ اور کیا لکھا ہے کہ موسیٰ کو کیا فرمایا تھا؟ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا۔ تتر بتر ہونے کی کاز ڈس اوبیڈینٹ ہے، نافرمانی ہے۔ اور اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ سو نہمیہ جو ہے یہ بھی رویا ہے۔ سچی محبت میں آنسو آتے ہیں۔ نہمیہ یہ اسیری میں چلا گیا ہے اور شاہ بابل ارخشتہ یہ اس کے ہاں ساقی ہے، اس کو میں پیش کرنے والا ہے۔ یروشلم سے یہودیوں کی جو اسیری کا دور ہے وہ 70 سال تک یہ اسیری میں رہے ہیں۔ اور نہمیہ چونکہ بادشاہ کے قریب ہے، ساقی جو میں پیش کرتے تھے، مشروبات پیش کرتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے اسے چکھنا ہوتا تھا، پھر بادشاہ کو دیا جاتا تھا تاکہ کوئی مظہر چیز اس لیکوڈ میں نہ ہو۔ یہ دوسرے لفظوں میں بادشاہ کو زندہ رکھنے کا کام اس شخص کو دیا تھا، اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا تھا۔ نہمیہ کے جو کچھ گروپ کے لوگ، اور لکھا ہے حنانی جو اس کا بھائی ہے، وہ آئے ہیں جب یروشلم سے تو اس نے پوچھا کیا حال ہے۔ جیسے ہمارے محلے سے اگر کوئی آئے تو ہم اس کا بھی پوچھیں گے، اس کا بھی پوچھیں گے، اس کا بھی پوچھیں گے۔ نہمیہ پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے ان چیزوں کا، اور جواب کیا ملا کہ جو لوگ بچ گئے ہیں اسیری سے، جو اسیری میں نہیں گئے، وہ نہایت مصیبت میں ہے اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ I sat down and wept۔ میں نے جب یہ باتیں سنی کہ میرے شہر کے ساتھ میرے آباء و اجداد جہاں سے ہیں، میرے باپ دادا جہاں سے ہیں، جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں، یہ جو شہر کی فصیل ہے، دیوار ہے جو اس کی پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کے سارے گیٹ جو ہیں، دروازے جو ہیں، پھاٹک جو ہیں، آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ یہ شخص، اور لکھا ہے کیا، رونے لگا ہے، اور انگلش میں ہے For days I mourned, fast and prayed to the Lord of heaven۔ میں نے جب یہ سنا ہے، میری محبت میرے شہر کے لیے، میرے ملک کے لیے ہے، تو یہ شخص جو ہے، یہ میرے عزیزو بیٹھا ہے اور رویا ہے، اور اس نے روزہ کئی دنوں تک لکھا ہے، روزہ رکھا ہے۔ روزے کی بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ جب یہ روزہ رکھ کر جب بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو میرے عزیزو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تو بیمار نہیں ہے، تجھے کوئی روگ نہیں ہے،
ये दिल की उदासी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि तेरा चेहरा उदास है। वो कहता है बादशाह चेहरा उदास क्यों ना हो, वो जगह जहां से मैं आया हूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत है उस जगह से, मेरा प्यार है उस जगह से, मेरी आंखों में आंसू है। मैं चलाता हूं अपने उस शहर के लिए जो शहर मुकद्दस है, जो शहर यरूशलेम है, उसके लिए मैं रोता हूं। और जब बादशाह ने सुना है, लिखा है कि उसकी बीवी भी उसके पास थी। कई बार अपनी बात अगर रिली किसी से मनवानी है, बीवी के साथ जब बैठी हो तब करें, ये भाई साहब मानेंगे। तो बीवी भी वहां पे बैठी है। उसने जब कहा है कि मेरा शहर जला हुआ है, फाटक जल गए हैं, तो बादशाह ने कहा तेरे लिए क्या किया जाए। उसने कहा मैं जाकर उसे तमीर करना चाहता हूं। एक ही शख्स है, मैं तमीर करना चाहता हूं। और बादशाह ने लिखा है उसको सोर्सेस दिए हैं, परवाने दिए हैं, लेटर दिए हैं कि रास्ते में तुझे कोई ना रोक सके, तू जा उसकी मुरम्मत कर। और फिर लिखा है कि जब ये शख्स रोजे के साथ है, मैं ये बात बताना चाहता हूं, हमारी बहन है यहां पे चंदा यूसुफ, वो पाकिस्तान गई, उसका ग्रीन कार्ड गुम हो गया। उसका वेट करती रही। जब मेरे साथ बात हुई, मैंने कहा हम रोजा रखेंगे, खुदावंद करेगा। खुदावंद ने बताया 2 दिन बाद इसका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। मेरे साथ बात हुई, मैंने कहा जी 2 दिन बाद आपका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। चंदा अगर सुन रही है तो आया था, 2 दिन बाद उसका ग्रीन कार्ड आ गया था। जोरदार ताली से। रोजा जो है मेरे जीजो, ये रोजा मुझे और आपको इसीलिए, तो वो लड़का जिसका बाप उसको लेकर गया था शागिर्दों के पास, उसको मिर्गी पड़ती थी, मुंह से जाग निकलती थी, पानी और आग में गिर जाता था, शागिर्दों के पास गया है। शागिर्दों ने बड़ी ऊंची ऊंची दवाएं की हैं, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। वही आदमी जो है दौड़कर उसमें देखता है यीशु मसीह है, उसके पास जाता है कि तेरे शागिर्दों ने दुआ की है लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार उसको झिड़का है कि इसमें से ए बुरी रूह हुक्म देता हूं निकल जा। तो मेरे जीजो वो बुरी रूह उसमें से निकल गई। जब घर गए हैं, शागिर्दों ने पूछा है कि उस्ताद इसको हम क्यों ना निकाल सके। इंग्लिश ट्रांसलेशन में है कि यह किस्म रोजे और दुआ के बगैर नहीं निकलती। मुझे और आपको जो रोजा है, एक और बात है, ये रसल के अब 2 बच्चे हैं, एक रिसेंटली बेटा पैदा हुआ है, मेरी वाइफ गवाह है, पूरा घर गवाह है। जब बेटी होने वाली थी तो 2 बार मुझे ख्वाब आई कि इसकी टांगें सिर्फ छोटी छोटी हैं और दाढ़ और ये वाला हिस्सा इतना मोटा है। तो पहली बार भी ख्वाब आई, दूसरी बार इवन डिलीवरी मैंने देखी कि ये सिर्फ टांगें इतनी इतनी हैं बनी। तो मेरे जीजो रोजा रखा 21 दिन तक, लेकिन खुदावंद ने जब बेटी दी तो वो नॉर्मल हुई, क्योंकि रोजा जो है हालात चेंज कर देता है। जोरदार तालियां बजाएंगे। अब 2 साल बाद अब बेबी बॉय हुआ, इसका भी यही था। इसका क्या ख्वाब आया कि इसका सर जो है वो आम जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत बड़ा है। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ये फिर मनु लगता है रोजे रखने पैने ने। फिर दूसरी बार कहा भाई कि सिर इतना बड़ा है और आगे से बच्चा छोटा है। एग्जैक्टली 21 डेज उस बेटी के लिए, 21 डेज इस बेटे के लिए रखे हैं। और 3 दिन जब पहले वो बेटा पैदा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल है, सारा कुछ ठीक है, क्योंकि रोजा जो है आपके आने वाले चीजों को चेंज कर देता है। अगर आज तक रोजे को हमने लाइट लिया है कि कलाम में कहीं नहीं लिखा, कलाम में लिखा जब तुम रोजा रखो। कलाम में तो एक्चुअली ये सिर्फ रोजे के दिनों में रोजे का जो हुक्म वो नहीं मिला।
रोजा लिखा है जब मर्जी रख सकते हो। क्रिश्चियन जो हैं इनके 40 नहीं, इनके 400 रोजे हैं। जब भी आप, मैं यहां पे कहना चाहता हूं, आप चूंकि अपनी टेस्टिमनीज हैं, अगर मेरी बहन मेरे भाई कोई ऐसी चीज जो नहीं हो रही, दुआएं भी कर ली हैं, दूसरे पास्टरों से भी दुआएं करा ली हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूं, खुद रोजा रख के अपने आप को सेपरेट कर लें और खुदा के हुजूर बैठ जाएं। क्योंकि रोजे के साथ वो बदरू हैं जो शागिर्दों से भी ना निकली, रोजे और दुआ से निकल जाती हैं। वो सारे काम जो आज तक रुके हुए हैं, मेरी एडवाइस है रोजे में ठहर जाएं। यही काम नेहमिया ने किया है। बादशाह के यहाँ असीर गया हुआ, पकड़ कर गया हुआ है, लेकिन नेहमिया को क्या किया है, बादशाह का दिल चेंज कर दिया। उस रोजे ने बादशाह का दिल चेंज कर दिया और इसे कहा, जा तू अपने शहर में जा और फसील तैयार कर, सोर्सेस मुहैया किए गए। यह शख्स चला जाता है। लिखा है 3 दिन जाकर इसने रेस्ट की है और रात को जानवर लेकर, घोड़ा है, गधा है, ये नहीं लिखा, शहर को देखता है, उन जले हुए फाटकों को मेरे अजीजों देख कर रोता है। वो दीवार जो जली हुई है, गिर गई है, रोता है और काम शुरू करता है। और लिखा है कि 52 डेज में, 52 डेज में पूरे शहर की दीवार, 52 डेज में इसने ये दीवार खड़ी कर दी। और जब दीवार बन गई है, चूंकि लोग असीरी में चले गए थे, हैकल वीरान पड़ी थी, हैकल में कुर्बानियां नहीं होती थी, हैकल में प्रस्तश बंद थी, हैकल में इबादत बंद थी। जूश बुक में नेहमिया एंड अजरा एक बुक है, वहां लिखा है अजरा नेहमिया, ठीक है जी। सो ये अजरा जो था उस वक्त का काहिन था वहां पे। इसने हैकल तामीर करने में जो टूटी थी मदद की, लेकिन फिर भी इसे हेल्प चाहिए थी। खुदा ने नेहमिया को तैयार किया और जब ये जाता है तो मेरे अजीजों वहां से सारा दीवार बन जाती है। और लिखा है कि 7वें बाब की पहली आयत में, और जब शहर पनाह बन चुकी और मैंने दरवाजे लगाए और दरबान, गेट कीपर और गाने वाले म्यूजिशियंस और लावी लीवाइट मुकर्रर किए। अब आगे अगली आयत लिखा है, अजरा काहिन ने किताब खोली तो लोग उठ खड़े हुए। ये जो मैं कई बार कहता हूं कि हम खड़े होंगे, कलाम किताब खोली गई है, तो खड़े होने का मतलब है यहां पे अजरा काहिन ने किताब मुकद्दस खोली, लोग उठ खड़े हुए और अजरा ने खुदाए अजीम को मुबारक कहा। उन्होंने आजिज़ी से और फिर साजों आवाजों के साथ। हुआ यह था कि जब दीवार बन गई है, अब हैकल वीरान थी, हैकल के सारे सिलसिले इस शख्स ने, आप देखें 52 डेज में खुदावंद मौजज़ाना तरीके से अपने बंदा की हेल्प कर रहा है। और फिर जब हैकल तैयार हो गई है, फसील बन गई है, फाटक लग गए हैं, तो मेरे अजीजों इस शख्स ने क्या किया है कि अजरा काहिन को बुलाया है। अजरा काहिन को बुलाया, ये काहिन नहीं था नेहमिया, ये तो बादशाह का सर्व करता था, लेकिन खुदावंद ने इस शख्स को यूज किया है। जब सब कुछ तैयार हो गया है तो फिर लिखा है कि इसने वहां पे दरबान मुकर्रर किए हैं, इसने वहां पे म्यूजिशियंस गाने वाले हैकल में आए हैं और लावी जो हैं उनके घराने को बुलाया है। और मेरे अजीजों जब बुलाया है तो फिर लिखा है कि इनकी आवाज इन्होंने क्या किया, नरसिंगों के साथ, बरबत के साथ, सितार के साथ, दफ के साथ, बांसुरी के साथ, झांझ और तारदार साजों के साथ मेरे अजीजों इस कदर आवाजें बुलंद की हैं। और लिखा है कि दूर दूर तक सुनाई दिया कि उसके घर से प्रस्तश की, इबादत की आवाज आ रही है। यह शख्स जो है इसने दोबारा उस हैकल को रिस्टोर किया, उस दीवार को कंप्लीट किया, उसके फाटक कंप्लीट किए, और ना सिर्फ ये दरबान मुकर्रर
कर दिए, ना सिर्फ ये गाने वाले मुकर्रर कर दिए, लावियों के जो हदिया जात थे वो दोबारा मखसूस किए, कुर्बानियां शुरू हो गई। और इसके साथ साथ इनका जो मेन वजह थी कि गैर अक़वाम में शादी ना करना, उसको मना किया। नेहमियाह अपने शहर के लिए रोता है क्योंकि उसकी मोहब्बत उसके लिए है, इसलिए वो वहां जाता है। लेकिन उसने क्या किया है, जो भी आप करना चाहते हैं रोजे और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रोजा इसलिए रखना जरूरी है कि उस टाइम में आप बहुत सी चीजों को जो दुनिया वाली है उससे अलहदा होकर उसकी हजूरी में रहते हैं। और जहां पाकीज़गी आ जाती है, जब अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, तो उसकी हजूरी आकर जब आप अपने बाप से बात करते हैं तो वो सुनता है और जवाब देता है। क्योंकि रोजा जो है ये सिर्फ सवाब का काम नहीं है, जो रोजा है वो इसलिए रखा जाता है ताकि वो आपको प्योर करे। और उसकी अनॉइंटिंग जब बदरू के पास जाएगी, बदरू दौड़ेगी। उसकी अनॉइंटिंग जब आप दूसरों के पास जाएंगे वो दौड़ेंगे। उसकी अनॉइंटिंग जब आप खुदा के पास जाएंगे वो सुनेगा। क्योंकि रोजा रख कर, रोजे की मुनादी इसलिए की जाती थी कि लोग अपने आप को प्योर करें, लोग अपने आप को पाक करें, लोग अपने को अलहदा करें दुनिया से। और जब हम करेंगे तो फिर कोई भी आपका मकसद है, आपका एम है, आपकी रिक्वेस्ट है, वो सुनी जाएगी। आई नो दैट कि हम कई बार बहुत से सालों से कई कामों के लिए दुआ कर रहे हैं, सुनी नहीं जाती। शायद आज का कलाम मुझे और आपको फरमाता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, रोजा रख कर दुआ करके इस काम को मेरे सामने रख तो मैं इसे पूरा करूंगा। जोरदार ताली इसको। इस नेहमियाह ने दिल रोया है। ट्रू लव ब्रिंग टीयर्स। इसकी मोहब्बत अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, जहां से लोग आए, सुना वो प्रॉब्लम में है, मुसीबत में, जिल्लत में है, फाटक जले हुए हैं। क्या किया है, बैठकर रोने लगा और रोजा रख कर, लिखा है, कई दिनों तक दुआ करता रहा। दूसरा, चौथा जो पॉइंट है वो हमारा है, जीसस वेप्ट। यीशु मसीह के भी आंसू निकले हैं। यीशु मसीह के आंसू, जब वो गधे पे सवार हैं, यरूशलेम को देखा तो लिखा है ही वेप्ट, यीशु के आंसू निकले। लेकिन उससे पहले एक और वाकया हुआ था जिसमें यीशु मसीह रोया, चूँकि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा था। यूहन्ना 11 बाब 33-36 वर्ष में लिखा है, जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ। दिल में नहायत रंजीदा हुआ, डीपली मूव्ड इन स्पिरिट। कई बार आप फील करते हैं, खासकर जो दुआ करने वाले हैं, कुछ हो, किसी की मौजूदगी, कोई इंसिडेंट हो। यही यीशु मसीह के साथ हुआ है। और आगे लफ्ज़ है उर्दू में, और घबरा कर कहा। ग्रीक वर्ड है एम्ब्रीमाओमी, EMBRIMAOMAI, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक एंगर। ऐसे इमोशन जिसमें आप किसी चीज की एक्सट्रीम हो जाए। यही बात यीशु मसीह यहां पे कर रहे हैं कि मुझे कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त मर गया है। और लिखा है, और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा है, खुदावंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। यीशु के आंसू बहने लगे। उसका दोस्त मर जाता है, यीशु के आंसू बहने लगे। यूहन्ना 11:23-26 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। अब मरथा जो है, ये यीशु मसीह अभी शहर में उनके नहीं पहुंचे, ये उसको पता लगा कि यीशु मसीह आ गए हैं, आगे दौड़कर वेलकम करने के लिए गई। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं,
आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। गौर से ये बात सुनिएगा, यीशु ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और अगली आयत है, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यहां पर यह वाकया बहुत मशहूर है। ये दोनों बहनें और लाजर, लिखा है यीशु मसीह इनसे मोहब्बत रखता था, यीशु मसीह इनके घर आता जाता था। और जब यीशु मसीह को खबर मिली कि तेरा दोस्त बीमार है, 2 दिन पहले खबर मिली, यीशु मसीह ने कहा हम 2 दिन और रुकेंगे, क्योंकि इस बीमारी से खुदा के नाम को जलाल मिलने वाला है। क्योंकि ज्यूश ये उनका अकीदा है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी रूह 3 दिन तक घूमती रहती है दुनिया में, आसमानों पर या पाताल में नहीं जाती। यीशु मसीह ने इस कुलिये को कैंसिल करने के लिए, फेल करने के लिए 2 दिन और रुके हैं। और जब जाते हैं तो मरथा जो है ये सबसे पहले आती है और क्या कहती है कि अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता। अब ये जब बिल्कुल उनके गांव के पास चले जाते हैं तो वो मरियम को भी बताती है। मरियम भी दौड़ी आती है यीशु मसीह को देखने के लिए। और लिखा है शायद बहुत से यहूदी अफसोस करने के लिए आए थे, वो उनके साथ रोते थे। लेकिन मेरे अजीजों, ये सोचा कि शायद कब्र पर रोने के लिए जाती है। यीशु मसीह से सेम क्वेश्चन दोनों बहनों ने अलग टाइम में किया है। और यीशु मसीह ने किया क्या? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा है। अगर मेरा और आपका ईमान यीशु मसीह पर पूरे तौर से है तो मौत का कोई खौफ नहीं है हमें, क्योंकि अगर मर जाए तो भी जिंदा है। और इसी तरह जो जिंदा है, अगर वो मुझ पर ईमान रखता है तो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? लाजर जो है मेरे अजीजों, जब मर जाता है तो उसकी कब्र जो है उसके आगे पत्थर है, और पत्थर को यीशु मसीह ने हुक्म दिया है जो उस रूह को यूश अकीदा के मुताबिक जो इस जहान से जा चुकी है, उस रूह को अगर वापस बुला सकता है तो पत्थर मुश्किल नहीं है। लेकिन ये पत्थर जो है, हर इंसान ने, अगर मैं और आप एक और मौजज़ा अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो हमें उस पत्थर को हटाना है। और ये पत्थर 5 चीजें हैं। पहली बात जो पत्थर है ये मगरूरी है, प्राइड है। अगर कोई शख्स प्राइड दिल के अंदर स्टोन रखा हुआ है तो मेरे अजीजों उसका मौजज़ा नहीं होगा, क्योंकि मौजज़ा होने के लिए पत्थर का हटना जरूरी है। दूसरा है गलत फहमी। कई बार बात वैसे नहीं होती, लेकिन गलत फहमी लेकर अगर वो पत्थर रखा हुआ है तो मौजज़ा नहीं होगा। दूसरा है जजमेंट। जो भी जजमेंटल है, दूसरों को जज करता है, उसका मौजज़ा कभी नहीं हो सकता। और माफ ना करने वाली रूह, जब हम दूसरों को माफ नहीं करते, कुछ भी क्यों नहीं हो गया, जो माफी नहीं देता, माफ नहीं करता, उसका मौजज़ा नहीं हो सकता। और जो है ना पछताना, अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो आप उस पे खुश हैं, आपको वरीड नहीं है, आपको फिक्र नहीं है, तो मौजज़ा नहीं होगा। यीशु ने कहा पत्थर को हटा दो, क्योंकि मौजज़ा देखने के लिए, मौजज़ा होने के लिए पत्थर का हटना जरूरी है। ये 5 पत्थर अगर मेरी और आपकी जिंदगी में है तो मेरे अजीजों हमें हटाने की जरूरत है। अगर मिरेकल चाहिए, मौजज़ा चाहिए, तो यहां पर यीशु मसीह जब आ जाते हैं तो लिखा है यीशु मसीह की आंखों में आंसू गिरते हैं उसकी मोहब्बत के लिए जो उसका दोस्त है। और आवाज दी पत्थर को हटा दो। जो ही पत्थर को हटाया, यीशु मसीह ने आवाज दी है, जोर से आवाज दी है, ऊंची आवाज से पुकारा और कहा, ऐ लाजर, मैं तुझे हुक्म देता हूं, कब्र में से
निकला, और लिखा है कफन समेत लाजर कब्र में से निकल आया और उसके कफन को उतारा गया और उसको कहा इसे जाने दो। मेरा और आपका मसीहा जो है मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में मौजज़ात रखता है, वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। मैं और आप अगर इस मौजे को, जिंदगी के किसी भी मौजे को देखना चाहते हैं तो इन 5 बातों पे जरूर गौर कीजिएगा। शायद ये स्टोन छोटा सा हो सकता है, लेकिन इसने मेरी और आपका मौजा रोका हुआ है। अगर लाजर का मौजा हो सकता है, मेरे अजीजों लाजर लिखा नहीं कहीं, बड़े अच्छे तरीके से उसे वेलकम करता होगा, बड़े अच्छे तरीके से खाने खिलाता होगा, बड़े अच्छे तरीके से खिदमत करता होगा, खुदा का हिस्सा यीशु मसीह को देता होगा, इबादतों पे टांग पे पहुंचता होगा। उसके बारे में लिखा है कि जो कुछ उसने उसकी बहन से करा, क्या तू ईमान रखती है? लाजर यीशु मसीह पे ईमान ला चुका था, इसलिए यीशु ने कहा कि वो मरा नहीं बल्कि सोता है, वो मरा नहीं बल्कि सोता है। क्योंकि लाजर मुझ पे ईमान ला चुका है कि मैं ही मसीहा हूं, मैं ही खुदा का बेटा जो आने वाला था वो आ चुका हूं। लाजर यकीन रखता है, इसलिए वो नहीं मरा, वो जिंदा है। और जो जिंदा है, आप जो सुन रहे हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे जेंटाइल्स हैं, चाहे दूसरे किसी और कौम से हैं, 3 दिन का कोई तल्लक नहीं है। रूह के साथ रूह का इख्तियार खुदा के पास यीशु मसीह कामिल खुदा था, और उसने आलमे रुआ में गई हुई रूह को हुक्म दिया है, ऐ लाजर बाहर निकला। तो मेरे जो वही रूह जो जा चुकी थी उनके अकीदे के मुताबिक वही वापस आई और लाजर जिंदा हो गया। लाजर के लिए यीशु मसीह रोया है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में आंसू आते हैं। यीशु मसीह रोए हैं, मोहब्बत है, लेकिन लाजर उसको पूरे तौर से उस पर ईमान ला चुका था, इसलिए यीशु ने कहा मरा नहीं है। आज मैं और आप भी पूरे तौर से उस पर ईमान रखते हैं, मौत का कुछ डर नहीं रहता। डर उस वक्त आता है जब हम खुद डामाडोल हैं, ईमान में कमी है। अगर ईमान कामिल है तो मौत और ज़िंदगी मुझे और आपको कुछ नहीं कर सकते। और 5वां जो पॉइंट है वो है होली स्पिरिट वीप्स। जो पाक रूह है ये भी रोता है। ट्रू लव ब्रिंग टीयर्स, सच्ची मोहब्बत अश्कबार है। जो पाक रूह है ये भी रोता है। और इमाल 2 बाब 38-39 वर्ष में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। इसका मेरे जीजो जो पाकरू रोता है, ये पाकरू उस शख्स हर के लिए रोता है जो उस पर ईमान लाता और उसको अपने अंदर रखता है। जो बपतिस्मा लेगा रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। तो करना क्या है? बपतिस्मा पहले नंबर पर हमें उस वक्त लेना चाहिए जब हम 100% इस बात के लिए रेडी हैं कि अगली जिंदगी हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिएंगे। अगर बपतिस्मा लेकर उल्टे काम स्टिल करने हैं तो मेरी एडवाइस है वर्ल्ड वाइड, वो बहन है वो भाई, बपतिस्मा न ले। उसको आपके बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। बपतिस्मा लिया है तो फिर आपके कामों से, आपके बिहेवियर से, बोलचाल से, चाल चलन से पता चले कि ये शख्स चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे तरीकाकार जो है, रूपाक जो है, ये भी रोता है। और ये उन्हीं के लिए रोता है जिनके अंदर होता है। और फिर लिखा इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। क्योंकि ये वादा, इस पाकरू अगर मैं और आप चाहते हैं हमारे लिए रोए, तो रोएगा तब जब कनेक्शन होगा। पिछले सारे पॉइंट में हमने देखा कोई दोस्त है उसके लिए रोता है, किसी का बेटा मर गया है उसके लिए रोता है, ये बहनें अपने भाइयों के लिए रो रही हैं जहां कनेक्शन है। लेकिन क्या पाकरू के साथ कनेक्शन है या नहीं? हिब्रू 7:25 वर्ष में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं
وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. He always lives to intercede for them. یہ تو میرے عزیزو فری گفٹ ہے. کتنے ہیں جو کرسمس پہ فری گفٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ کئیوں کو ملتے ہیں، کئیوں کو وہ بھی نہیں ملتے. یہ پاک روح فری گفٹ ہے، اور یہ پاک روح جو فری گفٹ ہے، اگر ایک بار میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو ہم اسے جانے نہ دیں. اور کیا لکھا ہے؟ یہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. شفاعت، انٹرسیڈ کرنا. جب لوگ پاسٹرز کو کہتے ہیں پاسٹر جی ہمارے لیے دعا کریں، پاسٹر جو ہے وہ انٹرسیڈ کرتا ہے آپ کے لیے. لیکن اگر پاک روح ہی آپ کے اندر آ جائے تو پاک روح آپ کے لیے انٹرسیڈ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ رومیو 8 اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کمزور انسان کی جو باڈی ہے یہ گناہ آلودہ ہے، لیکن جب پاک روح آ جاتا ہے تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں ہماری ماں میں بتاتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. میری بیٹی، اے میرے بیٹے، یہ کر، یہ نہ کر، یہ کر، یہ نہ کر. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، تو پھر کل ہی دوائیا گروپ کھولے ہے. غور سے سنیے گا، یہ سیکھنے والی یہاں پہ بات ہے. کیونکہ جس طرح ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. We do not know what God wants us to pray for actually. جو اس کا ریئل ٹرانسلیشن ہے، خدا کی مرضی ہے میری اور آپ کی زندگی میں کچھ چینجنگ لانے کی. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ مجھے یہ کر دے، میرے لیے یہ کر دے، میرے بچوں کے لیے، میرے پیرنٹس کے لیے، میرے جاب کے لیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے. یہ پریئر ہے. ملتی ہے، کئیوں کو نہیں ملتی. اور بڑے سارے لوگ ہیں جو پریئر نہیں کرتے. یہ ساری دنیا کی چیزیں ان کے پاس ہم سے بہتر ہیں. لیکن یہاں جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. سو کیا ہے؟ we do not know what God wants us to pray for. خدا کی کچھ مرضی ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی اس طریقہ سے یا اس چیز کے لیے دعا کرے. ہو سکتا ہے جن چیزوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی نہیں ہے، اس لیے جو دعائیں نہیں سنی جاتی وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اب مرضی کو کیسے پھر جانے؟ خدا وہاں پہ بیٹھا ہے، کیسے جانے کہ کیسے ہم دعا کریں تو سنی جائے گی؟ آگے ہے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. Spirit himself intercede for us with groanings that cannot be expressed in words. ہمارے لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم یہاں پر بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اس کے حضور بخور کی مانند پہنچیں تو مجھے اور آپ کو فرسٹ سٹیپ بیپٹزم لینے کی ضرورت ہے. جب بپتسمہ لیں گے تو لکھا ہے پاک روح تمہیں انعام میں دیا جائے گا. جب انعام میں مل گیا پاک روح تو وہ ہمارے اندر رہ کر ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. جب تک میری اور آپ کی زندگی رہے گی اگر روح پاک روح کو ویلکم کیا ہے وہ ہماری مدد کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس میں پاک روح کے ساتھ مل کر، چاہے وہ آپ کی سمپل دعا ہو یا غیر زبان میں دعا ہو، جب پاک روح ہمارے لیے انٹرسیڈ کرے گا تو وہ وہی دعا ہمارے لیے کرے گا جو دعا خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. زوردار تالی اس بات کے لیے بجائیں گے ہم کہ خدا کی مرضی کچھ اور ہے، ہم انسانوں کی مرضی کچھ اور ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے کہ دعا کی جائے میرے عزیزو، پاک روح ہمیں بتائے گا، پاک روح ہمیں سکھائے گا. چونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اور سول جو ہے خدا کی روح سے جدا ہو گئی. سول کو ایک پیٹرن دیا گیا تھا کہ تو نے اس طرح چلنا ہے.
इसी को भी वही शख्स है, खुदा का खादम है, सैमुअल नबी है, उसने ही मसा किया है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने वो उसको फॉलो नहीं किया। अगर तू उसके हुक्मों को, फरमानों को माने तो मेरे अजीजों, साउल से उसकी रूह, खुदा की रूह जुदा हो गई। और लिखा, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। बुरी रूह जो है, अगर गौर से सुनेगा तो बुरी रूह, गुनाह जब आता है तो गुनाह करने वाली रूह आपके साथ होकर उस गुनाह को करती है। और नाफरमानी की रूह, नाफरमानी की भी रूह है, जो नाफरमानी करते हैं उनके साथ वो रूह आकर उनसे वो सारे गलत काम करवाती है। बगावत, बेईमानी, दुनियादारी, झूठ, लालच, बदी, बदकारी, इबादत ना करना, दुआ ना करना, किसी पे तरस ना खाना, गलती ना मानना, ज़मीर का मर जाना और रूहानी अंधापन, जब ये आ जाए तो मेरे अजीजों, लिखा है अगर सैमुअल जो है उसने अनॉइंट किया है, तो अगर एक शख्स उस कानून को जो खुदा ने दिए हैं नहीं मानता तो रूह जुदा हो जाती है। कुछ लोगों की डिनोमिनेशन है, एक बार रूह मिल गया आपके अंदर रहता है। यहाँ पे लिखा है जो साउल है उससे रूह जुदा हो गया और बुरी रूह उसको आकर सताती थी। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम अच्छी रूह को, उस पाक रूह को बैप्टिज्म के बाद इंटरसीड करती है, और इंटरसीड के बाद हमारे लिए रो रो कर, क्योंकि अब कनेक्शन हो गया है, ये रूह मेरे और आपके अंदर रहती है, हमारा तो अल्लक है। आप जानते हैं कि ये अगर लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, ये रसल ना, हमें कुत्ता पसंद नहीं, जिनके घरों में उनको पता है, तो रसल कुत्ता ले आया एक बार छोटा सा। मैं और इसकी माँ कहने लगे, कुत्ता तो नहीं तुसी रख सकते घर च। कहने लगा नहीं डैड है ना, मेरे दोस्त है, वो वेकेशन ते गया है, तो फिर 2 वीक लिए मैं उसकी हेल्प करनी। 2 के 3 वीक हो गए। अब कुत्ता बेसमेंट में रखा, उसको जंगले में रखा हुआ था ताकि ऊपर ना जाए। शाजिया के जितने भी चादरें थी वो डालता जा रहा है, कुत्ता वहां पे यूरन करता है। एक दिन हम हर रोज, और जब भी उसने भौंकना, सिमरन ने ऊपर से नीचे नहीं आना। मैंने इसको कहा, रसल भाई मेरा ख्याल है तुसी कुत्ते दे नाल ही बाहर जाओ। हम इतने लोग हैं घर में, इतना आना जाना है, कुत्ते की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, हमारी हीट खराब हुई। एक गोरा आया, वो हीट ठीक कर रहा था। कुत्ते ने देखा इस घर में मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, कुत्ते ने छलांग लगाई उसकी गोद में। वो ऊपर आया, शाजिया कुकिंग कर रही थी। शाजिया कहती है, डू यू लाइक दिस डॉग? कहता है मेरा पिछले हफ्ते ही मरिया एक, मेरे को 2 ने। तो शाजिया कहती है, मैनू कॉल की थी, मैं जॉब पे था, इसको दे दें। मैंने कहा जी दे दें उसको। रसल को बताना है, मैंने कहा बाद में बताएंगे, ये जा रहा है जाने दे। रसल को मैंने कहा कि वो हीट वाला आया था, तो वो कुत्ता लेके जा रहा है। वो डैड मैं तो $800 का लिया सी। मैं आई डोंट केयर तू 800 का लिया सी या नहीं, तेन क्या है, तू झूठ क्यों बोला है? ਇਹ नहीं, मुझे बात जो बताने वाला झूठ क्यों बोला है? ਇਹ नहीं, जिन्हें कुत्ता बेचे इसने वो मैंने कहता सी कि एक बारी लै जाओ घर। तो जो घर में रहते हैं आस्ता आस्ता उन्हें भी इनसे इससे मोहब्बत हो जाएगी। और बहुत 95% होता है। जो नई चीजें जब उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनसे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, वो कैसे भी हों। यही बात यहाँ पे है मेरे दोस्तों, कि जब हम उसको बैप्टिज्म लेकर अनाम में हमें मिलेगा पाक रूह, लेकिन जब इनाम में मिल गया है तो फिर उसका काम शुरू हो जाता है। और वो सारी चीज़ें जो हमें मोहब्बत से रोकती हैं, रूह का फल, ये दरख्त रूह के फल का आपके अंदर लग जाता है, फिर मोहब्बत झलकेगी आपसे, दूसरों से आप मोहब्बत करेंगे। जिनको खुशी नहीं है, जिंदगी में खुशी नहीं मिली, इस दरख्त को लगा के देखे पाक रूह के, आपको खुशी मिलेगी। जिनको इत्मीनान नहीं, जिनको तहम्मुल नहीं, जो मेहरबानियों से नाकस हैं, ये मोहब्बत रूह का जो अंदर दरख्त लग जाए तो मेरे अजीज़ों ये आपसे झलकनी शुरू हो जाएगी। जिनको नेकी करना नहीं आती, नेकी करना शुरू कर देंगे। जो ईमानदार नहीं है,
बेईमानी है, हर बात में फ्रॉड है, झूठ है, उनकी नेचर चेंज कर देगा ये पाखरू, हिलम और परहेजगारी। फिर आप कहेंगे लोगों को कि ये करता था अब नहीं करता, ये करती थी अब नहीं करती, क्योंकि ये पौधा रूह का फल मेरे अंदर एक दरख्त लग गया है, ये हर रोज़ मेरी ज़िंदगी से झलकता है और फिर क्या है, मेरी ज़िंदगी तब्दील कर रही है। और ना सिर्फ ये, फिर जब आप दुआ करेंगे तो आपको अपने लफ्ज़ नहीं चाहिए, आप गैर ज़बान में क्या कर रहे हैं लिखा है कोई नहीं समझता, लेकिन पाक रूह बताता है कि इसकी ये ज़रूरत है। मेरी बहन मेरे भाई, अगर आज तक पाक रूह को फ़र्क जाविये से आपने देखा है तो इस जाविये से अपने अंदर लें कि वो आए, मेरी हर दुआ की शफायत करे, और जब उसके थ्रू, पाक रूह के थ्रू शफायत होगी तो पाक रूह राह दिखाएगा, पाक रूह गवाही देता है, पाक रूह सिखाएगा, पाक रूह खुशी बख्शेगा, पाक रूह जो है रूह का फल पैदा करता है और मोहब्बत पैदा करता है, शफायत करता है, रास्तबाज बनाता है और कफ़ारे के लिए हमें सील करता है और खुदा की मोहब्बत से हमें भरता है। और इन सब से बढ़कर आहें भर भर कर, सिसकियाँ ले लेकर पाक रूह खुदा से इल्तिजा करता है कि मेरी इस बेटी, मेरे इस बेटे की ये ज़रूरत है, खुदावंद इससे पूरा कर। तो खुदा पूरा करता है और लोग इस ज़िंदगी में जो इंसानों में, दुनिया में है, इसमें भी इत्मीनान से, खुशी से, मोहब्बत से रहते हैं, और आने वाले जहान में भी खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।